क्लास 6 इंग्लिश ग्रामर चैप्टर 4 प्रोनाउन। फिल इन द ब्लैंक्स। महात्मा गांधी इज फादर ऑफ नेशन। महात्मा गांधी राष्ट्रपिता कहे जाते हैं। ही वॉज बोर्न, ही वॉज ऑन, ही वेंट टू अफ्रीका इन, किस सन में, मतलब कब पैदा हुए, कब वो अफ्रीका गए। तो जो यहाँ पे महात्मा गांधी लिखा है उसके बाद दोनों सेंटेंस में ही लिखा है, तो जो ही है वो प्रोनाउन है। द वर्ड आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन आर कॉल्ड प्रोनाउन। वर्ड्स दैट वी यूज इन प्लेस ऑफ नाउन आर कॉल्ड प्रोनाउन। प्रोनाउंस आर ऑफ मैनी काइंड्स, कई प्रकार के होते हैं। पर्सनल प्रोनाउन, पॉसेसिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन, इंटरोगेटिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन एंड रिलेटिव प्रोनाउन। तो ये तो हमें पता चल गया कि जो नाउन की जगह यूज होते हैं प्रोनाउन कहलाते हैं। वो कौन कौन से होते हैं, कई प्रकार के होते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन में आते हैं फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन वो जो कि स्पीकर है, जो बोल रहा है, जैसे मैं इसमें बोल रही हूँ। सेकंड पर्सन यू, जो कि लिसनर है, जो सुन रहा है। और थर्ड पर्सन कोई और थर्ड व्यक्ति। तो फर्स्ट पर्सन में आई, इसका प्लूरल है वी। सिंगुलर में मी और प्लूरल में अस। सेकंड पर्सन में यू है और प्लूरल भी यू ही है। सिंगुलर में भी यू है, प्लूरल में भी यू है। थर्ड पर्सन में ही, शी, इट और प्लूरल में दे है। हिम, हर, इट और प्लूरल में देम है। आई वॉज हियर फर्स्ट, सब्जेक्ट। प्लीज गिव मी द टिकट, ऑब्जेक्ट। मैं यहाँ पहले आया हूँ, आई प्रोनाउन है, वो सब्जेक्ट की जगह यूज हुआ है। और प्लीज गिव मी द टिकट ये ऑब्जेक्ट की जगह यूज हुआ है, जो क्योंकि गिव है वर्ब, वर्ब के बाद आया, तो ये ऑब्जेक्ट की जगह यूज हुआ है। और यू आर गोइंग टू द लाइब्रेरी, यू सब्जेक्ट है। और मे आई गिव द बुक्स टू यू, क्या मैं तुम्हें बुक दे सकता हूँ, ये यू जो है ये ऑब्जेक्ट की जगह यूज हुआ है। ऑब्जेक्ट दो होते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जो लिविंग थिंग होती है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में आती है, जो नॉन लिविंग थिंग होती है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में आती है। ही सैंग एट द पार्टी, ही प्रोनाउन है, सब्जेक्ट की जगह यूज हुआ है। द ऑडियंस लाइक्ड हिम प्रोनाउन है और ये ऑब्जेक्ट की जगह यूज हुआ है। शी प्लेड इन ए टेनिस टूर्नामेंट, वो टेनिस टूर्नामेंट में खेली और सब्जेक्ट की जगह यूज हुआ है शी प्रोनाउन। और नो वन कुड बीट हर, कोई भी उसको हरा नहीं पाया, हर प्रोनाउन है, ऑब्जेक्ट की जगह यूज हुआ है। तो सब्जेक्टिव केस या नॉमिनेटिव केस और ऑब्जेक्टिव केस, इस तरह से प्रोनाउन यूज हुए हैं। माई सिस्टर टॉट टू मी, या आई या वी, क्या आएगा इसमें प्रोनाउन, मेरी सिस्टर ने सिखाया मुझे। सलीम एंड आई आर गोइंग आउट, सम फ्रेंड्स आर मीटिंग अस एट द थिएटर। तो करेक्ट प्रोनाउन को आपको यूज करना है। रेक योर ब्रेन, आई और मी। आई रिफर्स टू द पर्सन परफॉर्मिंग द एक्शन, आई उस के लिए आता है जो एक्शन को परफॉर्म कर रहा है। आई वांट टू बिकम ए पायलट व्हेन आई ग्रो अप, जब मैं बड़ा हो जाऊं तो मैं पायलट बनना चाहता हूँ। उमा एंड आई वर्कड ऑन द प्रोजेक्ट ऑन थर्सडे, उमा और मैं प्रोजेक्ट पर काम करेंगे थर्सडे में, वर्कड किया। नॉट उमा एंड मी, मतलब मी इस तरह से यूज नहीं होगा, नॉट उमा एंड आई वर्कड ऑन, ठीक है, मतलब ये पहले वाला करेक्ट है, उमा एंड आई। मी रिफर्स टू द पर्सन दैट एक्शन ऑफ अ वर्ब इज बीइंग डन, मी वहाँ आता है जिसके द्वारा एक तरह से पैसिव वॉइस में उसके द्वारा वर्क किया जा रहा है। माई टीचर टोल्ड मी दैट आई शुड इम्प्रूव माई हैंड राइटिंग, मेरी टीचर ने मुझे बताया कि मेरी हैंड राइटिंग इम्प्रूव होनी चाहिए। कुड यू प्लीज पास दैट पेन टू मी, क्या वह पेन मुझे पास कर देंगे। तो यहाँ पे टीचर ने मुझे बताया, वो पेन मुझे पास कर देंगे, लेकिन आई का क्या मतलब है, मैं। तो जहाँ एक्शन परफॉर्म करना है, किया जा रहा है, उस पर्सन के लिए आई आता है। फिर पॉजेसिव प्रोनाउन, पॉजेसिव मतलब कि वो उसका है, पोजेशन। माइन मेरा, अवर्स हमारा, योर्स तुम्हारा, हिज उसका, हर उसका, देयर्स उनका, इट्स इसका, आर कॉल्ड पॉजेसिव प्रोनाउन। माई पेंट बॉक्स इज ऑन द टेबल, जानकी कीप्स हर्स इन द कबर्ड। यू कैन यूज मोहन्स अम्ब्रेला, आई विल यूज माइन, माइन यदि लास्ट में यूज हो रहा है, जैसे पहले वाले सेंटेंस में है माई पेंट बॉक्स इज ऑन द टेबल, मेरा पेंट बॉक्स टेबल पर है। यहाँ है आई विल यूज माइन, मैं अपना यूज करूंगा, तो यहाँ पर माइन आया। पॉजेसिव केस में पॉजेसिव प्रोनाउन माइन है।
आई पर्सनल प्रोनाउन में, माई भी पर्सनल प्रोनाउन में। जानकी केप्ट हर पेंट बॉक्स ऑन द टेबल, पॉजेसिव प्रोनाउन और पॉजेसिव एडजेक्टिव। अब डिफरेंस क्या है, पॉजेसिव प्रोनाउन पॉजेसिव एडजेक्टिव में दो अंतर हो गए हैं, मतलब दोनों में अंतर है। पॉजेसिव माइन, आवर्स, ये योर्स, हर, ये सब पॉजेसिव प्रोनाउन है, लेकिन पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या है, उन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। जानकी केप्ट हर पेंट बॉक्स ऑन द टेबल, जानकी केप्ट हर पेंट बॉक्स ऑन द टेबल, जानकी ने अपना पेंट बॉक्स, तो हर जो है, चलो इसको पढ़ लेते हैं। हियर हर इज ए पॉजेसिव एडजेक्टिव, हर प्रोनाउन है लेकिन यहाँ पर इसका यूज क्या है, पॉजेसिव एडजेक्टिव का। पेंट बॉक्स की क्या विशेषता है कि वो उसका है, इसलिए ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है। इट टेल्स अस मोर अबाउट द नाउन पेंट बॉक्स, क्योंकि हमें जो नाउन है पेंट बॉक्स, एडजेक्टिव की क्या डेफिनेशन होती है, एडजेक्टिव नाउन और प्रोनाउन को डिफाइन करते हैं, उनके विषय में और अधिक बताते हैं। अभी जो पेंट बॉक्स है इसके बारे में पता चल रहा है कि ये उसका है, हर जानकी का है। तो और ए डिटरमाइनर, इट इज नॉट ए प्रोनाउन बिकॉज इट इज नॉट यूज इन प्लेस ऑफ नाउन, ये नाउन की जगह यूज नहीं हुआ इसलिए प्रोनाउन नहीं है। जानकी केप्ट हर पेंट बॉक्स, नाउन की, नाउन है इसमें जानकी, सब्जेक्ट, नॉमिनेटिव केस जानकी है। यदि वहाँ पर लिखते हम शी केप्ट हर पेंट बॉक्स, तो शी पर्सनल प्रोनाउन होता और हर पॉजेसिव एडजेक्टिव होता। तो ये जो इसमें हर वर्ड यूज हुआ है जो कि प्रोनाउन है, ये एडजेक्टिव की जगह यूज हुआ है क्योंकि पेंट बॉक्स को डिफाइन कर रहा है, उसके बारे में हमें बता रहा है। कंप्लीट द सेंटेंस विद हिज, माइन, योर्स और हर्स, इनमें से कुछ पॉजेसिव प्रोनाउन या एडजेक्टिव इसमें यहाँ पर फिल करना है आपको। तो हिज, माइन, योर्स और हर फिल करना है, ये नहीं इसमें पॉइंट आउट करना कि वो पॉजेसिव नाउन है या पॉजेसिव एडजेक्टिव है। सीमा, आर यू यूजिंग माई पेन और इज दैट, आई, इज दैट योर्स आएगा यहाँ पर, अच्छा वन लिखा हुआ है कि यहाँ पर लिखना है, इज दैट योर्स। वेल दिस माइन, अच्छा अरुण ने रिप्लाई दिया वेल दिस इज योर्स, इनको फिल करना है। वर्क टू डू, वर्क विद योर पार्टनर, वन ऑफ यू कैन बी सीमा, द अदर कैन बी अरुण, एनेक्ट दिस डायलॉग विद एक्शन, ये जो डायलॉग्स हैं इनको एक्शन के साथ यूज कीजिए। फिर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लाइक माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, इट सेल्फ, अवर सेल्फ and themselves are used when the subject or object are the same. Subject and object. I did my work myself. तो subject क्या है इसमें, मैंने अपना कार्य किया है खुद ही, तो my से subject और object एक हो गए और इसलिए वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाते हैं। सलमा हर्ट हर सेल्फ, सलमा सब्जेक्ट है, उसने हर्ट किया अपने आप को, तो ऑब्जेक्ट भी यही हो गया और सब्जेक्ट भी खुद ही है। When she fell off the swing, the cat made itself comfortable on the mat. Salma, herself, Salma. The cat itself, the cat. तो subject object एक ही हो गए, तो इसलिए reflexive pronoun हो गए। Match the question with the answer. Where did you learn to sing? तो इसमें क्या होगा, Actually I taught myself. तो इस तरह से मैच करना। फिर सेकंड क्वेश्चन है व्हाट डिड यू बाय एट द क्राफ्ट फेयर, इसमें आ जाएगा आई बॉट माई सेल्फ ए बैग, जो माई सेल्फ है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है क्योंकि बॉट आई सब्जेक्ट है और माई सेल्फ अपने लिए खरीदा, तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट एक हो गए, तो इस तरह से इनको मैच करना है। इंटरोगेटिव प्रोनाउन, तो जो व्हेन द वर्ड्स आर यूज्ड टू बिगिन क्वेश्चन, जब शब्द क्वेश्चन शुरू करने के लिए यूज किए जाते हैं, और दे फंक्शन एज प्रोनाउन, वे प्रोनाउन का फंक्शन कर रहे हैं बिकॉज दे आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ द नाउन, क्योंकि वे नाउन की जगह यूज हैं। दैट द क्वेश्चन इज अबाउट, कि क्वेश्चन किसके बारे में। तो सच प्रोनाउन और कॉल्ड इंटरोगेटिव प्रोनाउन, ये इंटरोगेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। इनके दो एग्जाम्पल दिए हुए इसमें, आई वेंट टू द जू टुडे, व्हाट डिड यू सी, आई हैव 2 notebooks, विच ऑफ दिस इज योर्स। ये एक्सरसाइज है। स्नेहा बरुआ ऑफ क्लास 6 इंटरव्यू द क्रिकेट टीम कैप्टन ऑफ भारत MS धोनी। स्नेहा बरुआ ने MS धोनी का इंटरव्यू लिया,
गिवन ब्लो आर धोनीज आंसर, ये धोनी के आंसर है। इन आंसर को प्राप्त करने के लिए उसने क्या क्वेश्चन किए वो आपको यहाँ पर लिखने हैं। जैसे फर्स्ट है व्हेन वर यू बोर्न, तो उसने आंसर दिया आई वॉज बोर्न ऑन 7 जुलाई 1981। फिर उन्होंने आंसर दिया हुआ है आई वॉज बोर्न इन रांची द कैपिटल ऑफ झारखंड। तो इसके लिए क्वेश्चन बनेगा वेयर वर यू बोर्न। इस तरह से आपको उनके क्वेश्चन बनाने हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, वी यूज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन लाइक दिस दैट दीज दोज टू पॉइंट आउट पीपल और ऑब्जेक्ट। हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन पीपल को ऑब्जेक्ट को पॉइंट आउट करने के लिए यूज करते हैं, जैसे यह है वह ये वे। दैट इज ए वेल डिजाइन बुक, व्हाट इज द नेम ऑफ डिजाइनर। दिस इज इंडियन कॉन्टिजेंट, डजंट इट लुक ग्रैंड। प्रोनाउन और एडजेक्टिव, एडजेक्टिव वर्ड है ये। एडजेक्टिव भी डेमोन्स्ट्रेटिव होते हैं, प्रोनाउन भी डेमोन्स्ट्रेटिव होते हैं, लेकिन कौन सा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, कौन सा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, इसमें क्या डिफरेंस है ये हम पढ़ेंगे। दैट इज ए वेल डिजाइन बुक, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, क्योंकि ये नाउन की जगह यूज हो रहा है। दैट बुक इज वेल डिजाइन, हियर दैट इज डेमोन्स्ट्रेटिव इज नॉट डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। दैट बुक ये हो गया डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, क्योंकि ये उस बुक के बारे में बता रहा है कि ये वाली बुक एक उनके द्वारा वेल डिजाइन है। और ऊपर क्या है, बुक के विषय में बताया कि ये वाली बुक, मतलब बहुत स्लाइटली डिफरेंस है। यदि हम हिंदी में पढ़ें तो शायद हिंदी में इसको बताने चलूँ तो नहीं क्लियर होगा, लेकिन आप यहाँ पे ध्यान से इसका मीनिंग देखिए। दैट इज ए वेल डिजाइन बुक, दैट बुक डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में जो नाउन है वो तुरंत उसके बाद आया है दैट के, और प्रोनाउन में वर्ब आई है दैट के बाद, हेल्पिंग वर्ब हो या मेन वर्ब हो। तो ये भी एक डिफरेंस आप देख सकते हैं। इट टेल्स अस विच बुक, सो इट इज एन एडजेक्टिव। ये हम बता रहे हैं कौन सी बुक, इसलिए एडजेक्टिव है। वो बता रहे हैं कि यह बुक है, मतलब थोड़ा सा यही डिफरेंस आप देख सकते हैं कि उसमें उसके बाद वर्ब आई है, चाहे हेल्पिंग है या मेन वर्ब है, और यहाँ पर इसके बाद तुरंत वो नाउन आई है जिसकी वो विशेषता बता रहा है। सर्कल द डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, अंडरलाइन द वर्ड्स दे स्टैंड फॉर। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को सर्कल कीजिए और बताइए कि वो किसके लिए आए हैं। Indefinite pronoun, words like some, anyone, someone, somebody, something, anyone, everyone, few, none, each, every, also used in place of noun। ये सब नाउन की जगह यूज किए जाते हैं, तो वे इंडेफिनेट आर्टिकल कहलाते हैं, क्योंकि वो किसी भी, कोई भी, कुछ, इसलिए कोई फिक्स नहीं है। These pronoun do not tell you which noun they replace, hence the names indefinite। ये pronoun ये नहीं बताते कि वो किस नाउन को रिप्लेस कर रहे हैं, इसलिए इनको इंडेफिनेट प्रोनाउन कहा जाता है। देयर इज नॉट एनीथिंग वर्थ वाचिंग ऑन टेलीविजन। देयर इज समवन एट द डोर, मे आई कॉल यू लेटर। लुक, देयर इज समथिंग इन दैट कॉर्नर, इज इट योर लॉस्ट इयरिंग। नो वन नोज वेयर जैकब हैज गॉन। वी यूजुअली यूज वर्ड्स लाइक सम, समबडी, समवन, समथिंग इन एफर्मेटिव सेंटेंस। हम इनको एफर्मेटिव सेंटेंस में यूज करते हैं, रिक्वेस्ट और ऑफर्स में। वी यूज एनीवन, एनीथिंग, एनीबॉडी इन नेगेटिव सेंस, मतलब सब माने कुछ है, तो इसका मतलब एफर्मेटिव। एनी ये नेगेटिव। मे आई हेल्प यू विथ समथिंग, देयर इज एनीथिंग एनीवन कैन डू अबाउट इट नाउ। वी यूज वर्ड्स एंडिंग विथ बॉडी और वन फॉर पीपल, जो एंडिंग विथ बॉडी और वन फॉर पीपल के लिए यूज करते हैं, एनीबॉडी इसलिए। Someone will hear soon, कोई यहाँ जल्दी आएगा, हम किसी व्यक्ति के लिए यूज करते हैं। Something that looks elegant for on me, sales girl, everything in our store is stylish and elegant ma'am। तो कुसुम, nothing on display seems suitable for me। Sales girl, is there anything particular that you would like to see ma'am। तो जिसमें भी थिंग लग रहा है, ये सब लिविंग अननोन उसके लिए, नॉन लिविंग के लिए यूज है, थिंग के लिए यूज है। फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट प्रोनाउन, जैसे कि आपने ऊपर रूल्स पढ़े हैं कि भाई जिसमें थिंग लग रहा हो वो नॉन लिविंग के लिए है, थिंग के लिए है, जिसमें बॉडी अवर लग रहा हो वो पर्सन के लिए है, और सम है तो कुछ एफर्मेटिव सेंस है, एनी और नो नेगेटिव सेंस है, तो उसी के अकॉर्डिंग उन्हीं रूल्स को ध्यान में रखते हुए आपको ये ब्लैंक्स फिल करने हैं। फिर है रिलेटिव प्रोनाउन, प्रोनाउन दैट रेफर्स टू ए नाउन मेंशन बिफोर इन द सेंटेंस आर कॉल्ड रिलेटिव प्रोनाउन।
प्रोनाउन जो कि एक ऐसी नाउन को रिफर कर रहे हैं, एक ऐसे नाउन के बारे में कह रहे हैं जिसको हम पहले भी जिसका जिक्र कर चुके हैं, जिसको मेंशन कर चुके हैं। तो वे ये वाले तो रिलेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। और रिलेटिव प्रोनाउन जो इन 2 और मोर सेंटेंस, ये 2 या और 2 से अधिक सेंटेंस को जोड़ते भी हैं। सम रिलेटिव प्रोनाउंस आर हु, whom, that, which, how, whomever, whose, ये रिलेटिव प्रोनाउन है। A polyglot is a person who knows many language. Such sentence can be written without the relative pronoun. What did you do with the sweater that I gave you? What did you do with the sweater I gave you? तो ये दोनों तरह से ही सही है। अब जो 2 सेंटेंस को जोड़ रहा है, तो वो जैसे दैट ऊपर वाले में और उससे ऊपर में हु, ये रिलेटिव प्रोनाउन है। फिल द ब्लैंक्स विद सुटेबल रिलेटिव प्रोनाउन। सुटेबल रिलेटिव प्रोनाउंस के साथ इनको फिल कीजिए। which is the sentence in exercise है, can you write without using the relative pronoun, discuss with your partner। ऊपर की जो एक्सरसाइजेज हैं इसमें आपको रिलेटिव प्रोनाउन फिल करने के लिए बोला गया है, तो आप इसमें रिलेटिव प्रोनाउन फिल करेंगे। लेकिन कुछ सेंटेंस ऐसे हैं जो बिना रिलेटिव प्रोनाउन के भी यूज हो सकते हैं, तो उनको आप देखिए। डिटरमाइनर्स और प्रोनाउन। वर्ड्स लाइक दिस, दैट, सम, एवरी, ईच एंड अदर कैन बी आइदर बी डिटरमाइनर और ए प्रोनाउन। ये डिटरमाइनर भी हो सकते हैं और प्रोनाउन भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन हाउ दे आर यूज्ड। वो उनको किस प्रकार यूज़ किया गया है, तो इस चीज़ पर डिपेंड करता है। मतलब एक ही वर्ड ग्रामर में कई तरह से यूज़ हो सकता है। अब ये डिपेंड करता है कि उसको किस तरह से यूज़ किया गया है। डिटरमाइनर वर्ड्स दैट स्पेसिफाई द क्वांटिटी और पोजीशन और डेमोन्स्ट्रेट विद नाउन। डिटरमाइनर वे शब्द हैं जो स्पेसिफाई करते हैं क्वांटिटी को, पोजीशन को, या डेमोन्स्ट्रेट करते हैं नाउन की क्वांटिटी, पोजीशन और डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, वो कहलाते हैं डिटरमाइनर्स। दे डू नॉट डिस्क्राइब ए नाउन, वे नाउन को डिस्क्राइब नहीं करते। दे डिटरमाइन इट, वे उसको डिटरमाइन करते हैं। दे पॉइंट इट आउट, उसको पॉइंट इट आउट करते हैं। और आर्टिकल आर डिटरमाइनर्स टू, आर्टिकल्स डिटरमाइनर्स भी हैं। प्रोनाउन टेक द प्लेस। डिटरमाइनर का एक पॉइंट जो इसमें नहीं लिखा हुआ मैं बताना चाह रही हूँ कि डिटरमाइनर्स नाउन का इस जगह भी नहीं लेते, वो केवल उसको डिटरमाइन करते हैं। प्रोनाउन नाउन का प्लेस भी ले सकते हैं। ऑफ ए नाउन इन सेंटेंस दैट कैन बी सिंगुलर, प्लूरल, पॉसेसिव, द सब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस और द ऑब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस। सब्जेक्ट का, ऑब्जेक्ट का, सिंगुलर का, प्लूरल का, इनका प्लेस ले सकते हैं जो प्रोनाउन होते हैं। जैसे दिस आइसक्रीम इज द बेस्ट इन द वर्ल्ड, पार्ट ऑफ द नाउन ग्रुप, सो ए डिटरमाइनर। नाउन ग्रुप में है तो ये डिटरमाइनर है। और दिस इज द बेस्ट आइसक्रीम इन द वर्ल्ड, ये संसार में बेस्ट आइसक्रीम है, ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की जगह यूज हुआ है। दिस इज माई रूम और दिस रूम इज माइन, पॉसेसिव प्रोनाउन। आई डोंट माइंड आइदर टी और कॉफी, आई डोंट माइंड आइदर, तो इंडेफिनिट प्रोनाउन। वर्ड्स लाइक सम, एनी, माई, आवर, देयर, हर, हिज, इट्स, ईच, एवरी, सर्टेन, its, this, that, few and many more are determiners. Most pronoun function as determiner too. जो ज़्यादातर pronoun determiner का भी कार्य करते हैं। Numbers can be determiners depending on the way they are used. Numbers जो होते हैं वो pronoun भी हो सकते हैं और determiner भी हो सकते हैं, लेकिन वो किस तरह से यूज़ किए गए हैं। जैसे 1 table, 1/4 of the orange। इफ ए प्रोनाउन कम्स बिफोर ए नाउन, यदि प्रोनाउन नाउन से पहले आ रहा है, इट इज ए डिटरमाइनर नॉट ए प्रोनाउन, तो वो डिटरमाइनर होगा, प्रोनाउन नहीं होगा। दिस पेंसिल इज दिस, ये नाउन से पहले नहीं आया है, नाउन के बाद आया है। दिस इज हिज पेंसिल, जो पेंसिल नाउन है उससे पहले हिज आया, तो ये डिटरमाइनर और ये पॉसेसिव प्रोनाउन। दिस पेंसिल इज हिज। इफ प्रोनाउन कम्स बिफोर ए नाउन, इट इज ए डिटरमाइनर। नाउन से पहले आ रहा है तो डिटरमाइनर है, बाद में आ रहा है तो प्रोनाउन है। पहले वाले में दिस पेंसिल इज, पेंसिल के बाद आया है तो ये प्रोनाउन है, और दूसरे में पहले आया तो ये डिटरमाइनर है। अंडरलाइन द डिटरमाइनर इन दिस सेंटेंस, देयर मे बी 2 और मोर डिटरमाइनर इन सम सेंटेंस। इसमें अंडरलाइन करने हैं डिटरमाइनर्स को, एक सेंटेंस में एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। दैट मैंगो, दैट डिटरमाइनर है। ट्री वॉज प्लांटेड बाय माई मदर, ये प्रोनाउन है माई, तो केवल डिटरमाइनर को अंडरलाइन करना है, दैट इज। रीड द फॉलोइंग डायलॉग, अंडरलाइन द सब्जेक्ट प्रोनाउन एंड सर्कल द ऑब्जेक्ट प्रोनाउन।
डायलॉग्स को पढ़ना है जो सब्जेक्ट प्रोनाउन और ऑब्जेक्ट प्रोनाउन, जो सब्जेक्ट वाले पार्ट में है, जो डूअर है सेंटेंस का या जिसके बारे में सेंटेंस है वो सब्जेक्ट प्रोनाउन होगा जो उसकी जगह यूज किया है नाउन की जगह, और जो ऑब्जेक्ट वाले पार्ट में है, ऑब्जेक्ट वाले पार्ट में जो नाउन की जगह यूज हुआ है वो ऑब्जेक्ट प्रोनाउन होंगे। इनको रीड करके टिक करना है। फिल द ब्लैंक्स विद इंडेफिनिट प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन के साथ इनको ब्लैंक को फिल करना है। Okay, chapter is completed.